तेरे को भी जेल में बंद करता हूँ अभी, रुक। रैकेट? कौन सा रैकेट साहब, आप क्या कह रहे हैं? सविता का मन हमेशा से अमीर बनने का था। वो बड़े साहब लोगों के यहाँ काम करती, उनकी लाइफस्टाइल को देखती, उनके कपड़ों और गाड़ियों को देखती तो उसके मन में हमेशा यही आता कि मुझे भी इन महंगी गाड़ियों में बैठना है, महंगे कपड़े पहनने हैं, इनके जैसी जिंदगी जीनी है। लेकिन दूसरों के यहाँ झाड़ू पोछा करके महंगे शौक पूरा करना संभव नहीं था। इसलिए उसने शॉर्टकट अपनाने का सोचा। सविता दिखने में सुंदर थी। उसने सोचा कि मेरी सुंदरता अगर मुझे अमीर नहीं बना सकी तो फिर ये किस काम की। इसलिए वो जहां जहां काम करने जाती थी उस घर के मालिक को अपनी अदा से घायल करने की कोशिश करती थी। लेकिन ये उसका दुर्भाग्य था कि कोई भी उसके झांसे में नहीं आता था। लेकिन एक बार विवेक नाम का एक शादीशुदा शख्स उसके जाल में फंस गया। हुआ ये कि विवेक की पत्नी शालिनी कुछ दिनों के लिए मायके गई हुई थी। उसके जाने के अगले दिन की बात है। अरे कोई टेंशन नहीं मेरे भाई, आज की रात एक बार फिर से जीते हैं बैचलर वाली लाइफ। पूरी रात मस्ती मस्ती होगी, तो मिल पुराने अड्डे पर। विवेक ने अपने दोस्तों के साथ उस रोज जबरदस्त पार्टी की। जब वो घर लौटा तो उसके पांव लड़खड़ा रहे थे। उसने उस दिन कुछ ज्यादा ही पी ली थी। घर पहुंचकर वो तुरंत बिस्तर पर जाकर सो गया। उसे घर पहुंचे हुए अभी आधे घंटे भी नहीं हुए थे कि दरवाजे की बेल बजी। साहब, मेम साहब ने कहा था कि आपके लिए रात की रोटी बना दिया करूं। रोटी? नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं खा कर आया हूं मैं। नहीं साहब, ऐसे कैसे चली जाऊं, मेम साहब गुस्सा होंगी। ये कहकर वो किचन में चली गई। विवेक उसे रोकता रह गया। वैसे भी उस रोज नशा उस पर इतना हावी था कि वो क्या कह रहा था उसे खुद भी पता नहीं चल रहा था। विवेक की यही हालत सविता के लिए लॉटरी का टिकट बन गई। जब वो नशे की हालत में सोया था तो वो उसके बगल में जाकर लेट गई और उसके साथ कुछ फोटो अपने मोबाइल में खींच लिए। अगले दिन, साहब मैं झूठ बोल रही हूँ तो क्या मोबाइल की पिक्चर भी झूठ बोल रही है? अरे मैं तो वापस जा रही थी लेकिन आपने मुझे खींचकर घर के अंदर बुला लिया और फिर मेरे साथ मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। अब ये तुम क्या कह रही हो? ये माना कि मैं नशे में था, लेकिन मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया। विवेक के आसपास सविता ने ऐसा जाल बुना कि वो उसमें फंस गया। सविता उसे ब्लैकमेल करने लगी और उससे पैसे ऐंठना शुरू कर दिया और इन्हीं पैसों से वो रईसी करने लगी। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक दिन विवेक की पत्नी शालिनी ने बैंक के पासबुक में देखा कि विवेक हर दूसरे दिन एक मोटी रकम खाते से निकाल रहा है, तो उसे कुछ शक हुआ। उसने उससे पूछा तो वो टाल मटोल करने लगा, लेकिन जब उसने अपने सिर की कसम दी तो शालिनी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तेरे जाने के बाद एक दिन। विवेक ने सारी कहानी शालिनी को बताई, लेकिन उसके लाख कहने पर भी उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि उसके पति ने उस रोज कोई बदतमीजी सविता के साथ की थी। एक दिन जब फिर से सविता ने 50,000 रुपए विवेक से मांगे तो विवेक और शालिनी ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस को सामने देख सविता के चेहरे का रंग उतर गया। पुलिस ने जब अपने तरीके से उससे पूछताछ की तो साहब, सब गलती हो गई मुझसे। विवेक साहब निर्दोष है। ये वीडियो तो मैंने उनके नशे में होने का फायदा उठाकर बनाया था। सविता पर मुकदमा चला। उसे 3 साल की सजा हुई। जिंदगी में सफल होने का शॉर्टकट उस पर भारी पड़ गया। दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। मेहनत करिए। मेहनत से किस्मत बदलती है।